हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही होंगे। और आज महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, भूगोल के उपागम। गैस बहुत इम्पोर्टेंट है भूगोल के उपागम। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें गैस। और जो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है, भूगोल के उपागम। भूगोल की अध्ययन के दो प्रमुख उपागम हैं, क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम। गैस बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्रमबद्ध उपागम के बारे में हम पढ़ेंगे। क्रमबद्ध भूगोल का वही उपागम है जो सामान्य भूगोल का होता है। यह उपागम एक जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वान हम्बल 1969 से 1859 द्वारा परिवर्तित किया गया। और क्रमबद्ध उपागम को प्रकरण रीति भी कहते हैं। इसमें भूगोल के विभिन्न तत्वों का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। मतलब जैसे अगर हमें किसी राज्य में हमें पूरे वहाँ की उत्पादन की, जनसंख्या की आदि सभी चीज़ों का अगर उसमें हम अध्ययन करते हो तो वो हो गया आपका क्रमबद्ध भूगोल। खाली राज्य की बात कर रहे हैं हम। और इस प्रकार के अध्ययन में भूआकृतिक क्रमबद्ध उपागम को प्रकरण रीति भी कहते हैं। इसमें भूगोल के विभिन्न तत्वों का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन में भूआकृति, जलवायु, मिट्टियाँ और वनस्पति का था ना मैंने। भूआकृति, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, परिवहन, व्यापार आदि का अलग अलग से सामान्य समस्त पृथ्वी की अलग किया जाता है। उदाहरण, विश्व में ताप, जलवायु, वनस्पति आदि की वितरण, इसका उदाहरण है वितरण। और बताए जाने वाले अध्ययन को इसके अंतर्गत रखा जाता है। और इसके बाद है प्रादेशिक भूगोल, जो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और हम बात करेंगे प्रादेशिक भूगोल की। और इसमें आता है, इसके अंतर्गत पृथ्वी को प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। यह प्रदेश अपने में पूर्ण और एक रूप लिए होता है। ऐसे प्रदेशों का संपूर्ण भौगोलिक किया जाता है। मतलब पूरे पूरे विश्व में अगर चावल का हमने देखना है उत्पादन, तो पूरे देश में खाली चावल का उत्पादन के ही बारे में बात करेंगे। तराई के मैदान भाग का प्रादेशिक अध्ययन किया जाएगा तो निम्न प्रकार से होगा। तराई मैदान की भू संरचना, प्रवाही प्रणाली, जलवायु, मिट्टियाँ, प्राकृतिक वनस्पति, जनसंख्या, आर्थिक संसाधन, कृषि, खनिज, उद्योग, परिवर्तन, व्यापार आदि सांस्कृतिक तथ्यों का विकासमान है। गाइस लाइक करते भी रहें और सुनते भी रहें और बिना स्किप की वीडियो को और आगे तक चलाए रखें। गाइस अगर आप कमेंट में बताएं कि मैं पुरुष हूँ या महिला, अगर नहीं करते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि आप क्या है। और भूगोल की किस वस्तु तथा विषय क्षेत्र, भूगोल के विषय और वस्तु तथा विषय क्षेत्र। भूगोल के अंतर्गत मुख्य रूप से प्रकृति और मानव का अध्ययन किया जाता है। भूगोल के अंतर्गत प्रकृति और मानव का अध्ययन किया जाता है। इसकी विषय वस्तु में धरातल की भूआकृतियाँ, वायुमंडलीय घटना, जलवायुमंडल के तथ्य, मानव तथा मानवीय क्रियाओं के साथ साथ पर्यावरण और उसकी समस्याओं के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। संपूर्ण रूप से इसकी विषय वस्तु को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है। और इसकी जो निम्नलिखित श्रेणियाँ हैं भूगोल के मूल सिद्धांत क्लास 11 के पास है। और भूगोल की संकल्पना, भूगोल के मूल तत्व, भूगोल के मानवीय पक्षों का अध्ययन, भूगोल में मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, पर्यावरण प्रदूषण तथा उनकी निकट अध्ययन, जंतु जगत तथा पादप जगत का अध्ययन। और गाइस उसकी बात है आपका भूगोल की विषय वस्तु ही भूगोल की विषय क्षेत्र का निर्धारण करती है। भूगोल की विषय वस्तु अनेक प्राकृतिक एवं मानव विज्ञानों से माप की जाती है। और गाइस इसका विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसके विषय क्षेत्र का
निर्धारण समय समय पर बदलता रहता और इसका निर्धारण जो है समय समय पर बदलता रहता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तथ्य आते हैं। इसके अंतर निम्नलिखित तथ्य आते हैं। पृथ्वी का ग्रह के रूप में अध्ययन। पृथ्वी को हम ग्रह के रूप में भी अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के संबंधों का अध्ययन, जल संसाधन तथा महासागरीय अध्ययन भी करते हैं हम। खनिज शक्तियों के संसाधनों का अध्ययन। संसाधन किसे कहते हैं? जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। जनसंख्या वितरण घनत्व भी हम अध्ययन करते हैं। धरातल के भौतिक स्वरूप का भी हम अध्ययन करते हैं। गाइस लाइक करें फटाफट से और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। वायुमंडलीय घटनाएं तथा जलवायु, जैविक जगत का अध्ययन, मानवीय प्रजातियों का अध्ययन और मानव वस्तुओं का अध्ययन, पर्यावरण की समस्याओं का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। भौतिक भूगोल एवं इसका महत्व। भौतिक भूगोल है क्या चीज़ और इसका महत्व कहाँ काम आता है हमको? भौतिक भूगोल बोल रहे तो हम है, पर कहाँ काम आता है ये भौतिक भूगोल? भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। उसकी क्या है? शाखा है जो हम पहले बात कर चुके हैं, जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल में भूमंडल, भूआकृति, प्रवाह, उच्चावच, तापक्रम, वायुदाब, वर्षा और जलवायु के प्रकार इत्यादि, जलमंडल, समुद्र, सागर, झीलें तथा जल परिवहन से विरुद्ध तथा जैवमंडल, जीवों के स्वरूप, मानव तथा बृहद जीव एवं उनकी पोषक प्रक्रम जैसे खाद्य श्रृंखला का अध्ययन किया जाता है। और गैस के बाद है आपका मिट्टियाँ मृदा निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होती है तथा वे मूल चट्टान, जलवायु, जैविक प्रक्रिया एवं कालावधि पर निर्भर करती है। मानव के लिए प्रत्येक तत्व महत्वपूर्ण है। सभी तत्व मानव के लिए महत्वपूर्ण है। मैदानों का प्रयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है, जबकि पठारों पर वन तथा खनिज संपदा विकसित की जाती है। और इसके बाद है आपका पर्वत, चारागाह, वनों, पर्यटन स्थलों के आधार पर निम्न क्षेत्रों को जल प्रदान करने वाली नदियों के स्रोत हैं। भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन एवं प्रबंधन के संपादित विषय के रूप में विकसित हो रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भौतिक भूगोल पर्यावरण एवं मानव के मध्य संबंधों को समझना आवश्यक है। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है एवं मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना धार्मिक एवं सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है। तकनीकी की सहायता से संसाधनों के बढ़ते उपयोग ने विश्व में पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न कर लिया है और अतः सतत विकास के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान निर्वात आवश्यक है, जो भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करते हैं। और गाइस आप इसकी बात है आपका जो लास्ट है आपका अभ्यास हेतु, आप इसे मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है और मैं अगली नई वीडियो में इसको बताऊंगा। भूगोल का जनक किसे कहते हैं ये आपको पता है, एरिस्टोफेनीज को कहते हैं। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ये भी एरिस्टोफेनीज ने ही किया। गाइस बहुत महत्वपूर्ण है ये। अगले आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें पूछे जाते हैं। आप कोचिंग सेंटर में लोग क्या करते हैं, इन्हीं सवालों को पढ़ते हैं। हमने 9, 10, 11, 12 में तो पढ़ा नहीं। साले बोल रहे हो वहाँ की मैं देहरादून में कोचिंग कर रहा हूँ, 10,000 देने पड़ेंगे आपको, और उससे अच्छा आप यहीं पढ़ लो तो सही रहेगा। यूट्यूब पे वीडियोस देखो तो सही रहेगा। और सर जितना अच्छा पढ़ाते हैं उनका भी पूरा ध्यान रखो। टालमी के अनुसार भूगोल की परिभाषा दीजिए। आप जानते होंगे भूगोल की शाखाओं का वर्णन कीजिए। मानव भूगोल, और आपको पता है मानव भूगोल, और दूसरा आपको पता होगा क्रमबद्ध उपागम को समझाए, जो मैंने अभी आपको समझाया, और प्रादेशिक उपागम को भी समझाए। भूगोल के विषय क्षेत्र का विस्तृत वर्णन कीजिए, इसका भी वर्णन करना है आपको। और
भौतिक भूगोल के महत्व को संक्षिप्त में बताए। वैसे जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं इसको मैं अगली वीडियोस में डालूंगा। और गैस आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और अगर इस पीडीएफ की लिंक आपको चाहिए तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चाहे तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर नए हो तो धन्यवाद गाइस।